सोचें, एक बाग है और एक बूढ़ा आदमी जिसे इस बाग से इश्क था। वो हर सुबह वहां जाता था, दरख्तों से जैसे बातें करता था, मौसमों की कहानियां सुनता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा बदला जो कभी नहीं बदलना चाहिए था। अच्छा, तो पहले ये बाग कैसा था? अरे, जिंदगी से भरा हुआ। सुबह होती तो परिंदों की आवाजें गूंजती, सर्दियों में दरख्त जैसे अपनी ठंड की कहानियां सुनाते, और बहार में तो जैसे हर तरफ शायरी बिखर जाती थी। लेकिन अब वहां मुकम्मल एक अजीब सी खामोशी है। ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, सिर्फ खजां का मौसम है और जिंदगी का कोई नामो निशान तक नहीं। देखें, उस बूढ़े आदमी और बाग का रिश्ता वो बहुत गहरा था। ये बाग उसके लिए सिर्फ कोई जगह नहीं थी, बल्कि एक दोस्त था, एक साथी। वो अपने ख्यालों में उससे बातें करता था और बाग अपने बदलते मौसमों से उसे जवाब देता था। ये एक ऐसी जबान थी जो बस वही समझ सकता था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। वो मामूल के मुताबिक बाग में पहुंचा तो परिंदों की आवाजें गायब थीं। एक अजीब, एक गैर फितरी सी खामोशी थी हर तरफ। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन परिंदे जैसे कहीं जा चुके थे। और ये पहली निशानी थी कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। उसकी हैरत और परेशानी तो उस वक्त हद से बढ़ गई जब उसे ये एहसास हुआ कि बहार आई ही नहीं। वो तो सालों से यहां आ रहा था। उसे पता था कि इन दिनों में बाग खजां के बाद कैसे दोबारा जिंदा होता है। लेकिन यहां तो अभी तक खजां ही चल रही थी। भला ये कैसे मुमकिन था? ऐसा लग रहा था जैसे मौसमों का पूरा चक्कर ही रुक गया। तो अब हम आते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। दरख्त की आवाज, एक खौफनाक इंकिशाफ। बूढ़े आदमी का दिल तो जैसे टूट ही चुका था। वो उस उजड़े हुए बाग में बैठकर रोने लगा। और फिर ठीक उसी मायूसी के लम्हे में एक ऐसी आवाज आई जिसकी उसे कभी कभी भी तवक्को नहीं हो सकती थी। बाग के सबसे पुराने, सबसे बूढ़े दरख्त ने अपनी खामोशी तोड़ दी। और जो दरख्त ने कहा वो दिल दहला देने वाला था। उसने कहा, हमारी बहार तुम इंसानों ने ख़त्म कर दी है। यानी ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, ये एक ऐसी तबाही थी जो इंसानों ने खुद अपने हाथों से की थी। तो सवाल ये था कि बहार क्यों खो गई? दरख्त ने इसकी वजह भी बताई। कहा कि फिजाई आलूदगी ने सांस लेना मुश्किल कर दिया है। फिर जंगलात काट काट कर बंजर मैदान बना दिए गए। यानी इंसानी लापरवाही ने सब कुछ खत्म कर दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो बहार वो भला कैसे आती? अब यहां से बात सिर्फ एक बाग की नहीं रहती। ये कहानी असल में हमें हमारी जिम्मेदारी और उसके बड़े नताइज की तरफ ले जाती है। तो एक बुनियादी सवाल जो यहाँ उठता है वो ये है कि क्या माहौल को सेहतमंद रखना वाकई हम इंसानों की जिम्मेदारी है? और इसका जवाब बिल्कुल साफ है, जी हाँ, इंसान ही जिम्मेदार हैं। बल्कि अगर हम देखें तो मजहबी रहनुमाई भी माहौल को साफ रखने पर बहुत जोर देती है। यहाँ तक कि जंग के दौरान भी दरख्त काटने से मना किया गया है। तो ये कोई छोटी बात नहीं, ये हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर हम ये जिम्मेदारी नहीं निभाते तो इसकी कीमत बहुत भारी है। आलूदा माहौल की कीमत क्या है? दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद किस्म के मसाइल सामने आ रहे हैं, फसलें तबाह हो रही हैं और तरह तरह की बीमारियां और वबाएं फैल रही हैं। तो ये सिर्फ एक बाग का मसला नहीं, ये हम सबका, पूरी इंसानियत का मसला है। तो ठीक है, मसला तो समझ आ गया। अब सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। तो हम अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए आखिर कर क्या सकते हैं? ये वो सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम वाकई बेबस हैं, या कुछ ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं ताकि हमारी अपनी बहार कभी खामोश ना हो? और हल हैरत अंगेज तौर पर बहुत आसान है। सबसे पहले दरख्त लगाएं। दूसरा, अपने आसपास को साफ रखें। तीसरा, हमेशा कूड़ेदान का इस्तेमाल करें। और चौथा, प्लास्टिक का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें। ये बहुत छोटे छोटे कदम लगते हैं, है ना? लेकिन यही मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। इस सब के पीछे ना एक बहुत बुनियादी सोच है जिससे समझना जरूरी है। हमारा बड़ा घर का तस्वुर। इसका मतलब यह है कि सफाई और देखभाल की हमारी जिम्मेदारी हमारे घर के दरवाजे पर आकर खत्म नहीं हो जाती। जो दुनिया बाहर है ना, वो भी हमारा ही घर है। बिल्कुल, जैसा कि कहा गया है, घर से बाहर भी हमारा ही बड़ा घर है। जिस दिन हमने ये समझ लिया कि बाहर सड़क पर फेंका गया कचरा भी असल में हमारे अपने ही घर में गिर रहा है, तो हमारा रवैया खुद ही बदल जाएगा। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, हमारी आने वाली बहार कैसी होगी? उस बूढ़े दरख्त की बहार तो इंसानों ने छीन ली, लेकिन हमारी अपनी बहार का क्या होगा? और इसका जवाब वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे आज के फैसलों और कामों में छुपा है।